जय हिंद दोस्तों। जीके तक की एक और शानदार सी वीडियो में आप सबका स्वागत है। देखिए दोस्तों, 2 दिन पहले हम सबको पता है कि मोदी मंत्रिमंडल का जो पूरा कैबिनेट है, मोदी कैबिनेट है, वो पूरा रीशफल हो चुका है। तो ये टॉपिक जो है करंटली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे आने वाले एग्ज़ामों के लिए। ठीक है, तो इसका पूरा पोर्टफोलियो किसको कौन सा मंत्रिमंडल मिला है उसको हम ठीक से समझेंगे। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का ये पहला फेरबदल था। ठीक है, नए मंत्रियों के साथ प्रमोट किए गए 7 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई, तो कुल 15 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली। ठीक है, तो पीएम मोदी के अलावा अब केंद्र कैबिनेट में कितने मंत्री हैं? 77। पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा मिला के 78। ठीक है, विस्तार से पहले कैबिनेट के कुल सदस्यों की संख्या थी 53, इनमें से 12 को हटा दिया गया है, तो अब कितने बच गए हैं? 41। ठीक है जी, अब जो पूछा जाने वाला प्रश्न है वो ये है कि राष्ट्रपति ने कुल कितने सदस्यों को शपथ दिलाई? तो कितनों को दिलाई है? 43 को। अब ये क्या पोर्टफोलियो है, किसको कौन सा मंत्रिमंडल मिला है, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, राजनाथ सिंह ये पहले भी हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे, अभी भी ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, कोई इसके अंदर बदलाव नहीं किया गया। अमित शाह पहले भी हमारे होम मिनिस्टर थे। अब इसमें याद रखने वाली चीज़ क्या है कि इनको एक और मिनिस्ट्री दे दी गई है, सहकारिता मिनिस्ट्री, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, नितिन गडकरी। अब नितिन गडकरी के पास काफ़ी सारे मंत्रालय थे, तो उनमें इनका कार्यभार कम कर दिया गया और इनके पास खाली रह गया है रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री, यानी कि सड़क एंड परिवहन मंत्रालय रह गया इनके पास। ठीक है, निर्मला सीतारमन पहले भी हमारी वित्त मंत्री थी, यानी फाइनेंस मिनिस्टर थी, अभी भी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ठीक है, और कॉरपोरेट मामलों को भी निर्मला सीतारमन देखेंगी। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री थे पहले भी और अभी भी हमारे कृषि मंत्री हैं। एस जयशंकर प्रसाद विदेश मंत्रालय संभालते थे, अभी भी वही संभालेंगे। अर्जुन मुंडा आदिवासी कल्याण मंत्रालय, यानी कि ट्राइबल मिनिस्टर अफेयर्स कौन देखते हैं? हमारे अर्जुन मुंडा, पहले भी वही देखते थे और अभी भी अर्जुन मुंडा देखेंगे। ठीक है, देखिए स्मृति ईरानी, यहाँ पे ध्यान रखने वाली कुछ बातें हैं। देखिए, स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पहले भी देखती थी, लेकिन इसके साथ साथ में वो क्या देखती थी? टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, यानी कि वो टेक्सटाइल मिनिस्टर भी थी। लेकिन ये वाला टेक्सटाइल मिनिस्ट्री इनसे लेके किसको दे दी गई है? पीयूष गोयल को। ठीक है जी, ये बातें जो मैं कह रहा हूँ उनको एकदम ध्यान रखेंगे। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री इनसे लेके पीयूष गोयल जी को दे दी गई है और इनके पास रह क्या गया है? खाली वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय रह गया है। ठीक है जी, स्मृति ईरानी के पास। अब पीयूष गोयल का कार्यभार बढ़ा दिया गया है। पहले थे ये हमारे रेलवे मिनिस्टर, अब इनके पास रेलवे मिनिस्ट्री से हटा के इनको कई सारी मिनिस्ट्री का वो बना दिया गया है। ठीक है, अब क्या क्या इनके पास आ गया देख लेते हैं। देखिए, इनके पास वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय या उपभोक्ता मामले देखेंगे, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री या कपड़ा मंत्री। ठीक है, तो क्या क्या है इनके पास? कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल या कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन भी ये देखेंगे, और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री भी कौन देखेंगे? हमारे पीयूष गोयल जी। ठीक है जी, अब धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, इनको भी पेट्रोलियम मिनिस्टर से हटा के क्या बना दिया गया? एजुकेशन मिनिस्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम एजुकेशन फील्ड से हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे शिक्षा मंत्री अब कौन बन गए हैं? धर्मेंद्र प्रधान, जो कि पहले पेट्रोलियम मिनिस्टर थे। और शिक्षा मंत्री कौन थे पहले? हमारे रमेश पोखरियाल, उन्होंने दे दिया इस्तीफ़ा। ठीक है, तो अब कौन बन गए हैं? धर्मेंद्र प्रधान। और कौशल विकास यानी कि स्किल डेवलपमेंट भी कौन देखेंगे? धर्मेंद्र प्रधान, याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रहलाद जोशी पार्लियामेंट्री अफेयर्स देखेंगे, यानी कि संसदीय कार्य मंत्री या कोयला मंत्री या खान मंत्री। कौन है हमारे? प्रहलाद जोशी। देखिए, पार्लियामेंट्री अफेयर ये कई बार पूछा जाता है, तो पार्लियामेंट्री अफेयर यानी कि संसदीय कार्य मंत्री कौन है हमारे? प्रहलाद जोशी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नारायण राणे कौन हो जाते हैं? नारायण राणे। अब नारायण राणे के पास क्या आ गया? MSME, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। क्या कहा? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय कौन देखेंगे? नारायण राणे। ठीक है, देखिए क्या बोला मैंने? MSME, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। ठीक है,
कौन देखेंगे? नारायण राणे। सरबोंदे सोनोवाल, अब देखिए सरबोंदे सोनोवाल ये कौन थे? ये चीफ मिनिस्टर थे कहाँ के? आसाम के। ठीक है, अब इनके पास क्या दे दिया गया है? इनको बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री ये भी यही हो गए हैं। और आयुष मंत्रालय भी कौन संभालेंगे? हमारे सरबोंद्र सोनोवाल। ठीक है जी, यानी कि पोर्ट, शिपिंग या वाटर बॉडीज़ कौन देखेंगे? सरबोंद्र सोनोवाल, जो कि चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं कहाँ के? आसाम के। ठीक है, अब मुख्तार अब्बास नकवी ये क्या देखेंगे? अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय। ठीक है, पहले भी यही देखते थे, अभी भी यही देखेंगे। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, नेक्स्ट आ जाते हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। अब देखिए डॉक्टर वीरेंद्र कुमार क्या देखेंगे? सोशल जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन हो गए हैं? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं गिरिराज सिंह। देखिए गिरिराज सिंह क्या देखेंगे? हमारे पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज कौन देखेंगे? गिरिराज सिंह। अब ये जो है ज्योतिराज सिंधिया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ज्योतिराज सिंधिया कांग्रेस से बीजेपी में एंटर हुए थे, तो इनके क्या दे दिया गया है? इनको दे दिया गया है सिविल एविएशंस, यानी कि नागरिक उद्यान मंत्रालय। क्या दे दिया गया है? सिविल एविएशंस। ज्योतिराज सिंधिया के पास आ गया है। ठीक है, ये दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। सिविल एविएशंस, ठीक है, यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय। अब देखिए अगला देख लेते हैं RCP सिंह। ठीक है, यानी कि रामचंद्र प्रसाद, इनके पास क्या आ गया है? इस्पात मंत्री, इस्पात मंत्रालय, यानी कि स्टील मिनिस्ट्री किसके पास आ गई है? RP सिंह के पास। ठीक है, RCP सिंह के पास। ठीक है, अगला देख लेते हैं। देखिए अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री है। अब ये बना दिए गए हैं रेल मंत्रालय के। ठीक है, रेल मंत्री कौन हो गए हैं? अश्विनी वैष्णव। जो पहले कौन थे? पीयूष गोयल। अब कौन हो गए हैं? अश्विनी वैष्णव। अब ये क्या क्या संभालेंगे? रेल मिनिस्ट्री संभालेंगे, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री भी कौन संभालेंगे? अश्विनी वैष्णव। ठीक है जी, अगला देख लेते हैं पुष्पति पारस, ये क्या संभालेंगे? फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। क्या? फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, यानी खाद्य प्रसंस्करण या उद्योग मंत्रालय कौन संभालेंगे? पशुपति पारस। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। क्या? गजेंद्र सिंह शेखावत, ये क्या संभालेंगे? जल मंत्रालय। पहले भी यही संभालते थे, अभी भी यही संभालेंगे। ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत। आगे देख लेते हैं किरण रिजिजू। जो ये कौन थे? किरण रिजिजू, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। किरण रिजिजू कौन थे? हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे। अब ये क्या देखेंगे? हमारे कानून मंत्री बन गए हैं। और संस्कृति मंत्रालय भी कौन संभालेंगे? हमारे किरण रिजिजू। ठीक है जी, यानी कि लॉ एंड जस्टिस कौन देखेंगे? किरण रिजिजू। RK सिंह क्या देखेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि ऊर्जा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी, RK सिंह देखेंगे। नेक्स्ट हरदीप सिंह पुरी। अब देखिए हरदीप सिंह पुरी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए हरदीप सिंह पुरी के पास क्या आ गया? पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, जो कि किसके पास थी? धर्मेंद्र प्रधान के पास। ठीक है, किसके पास थी? धर्मेंद्र प्रधान के पास। अब ये किसके पास आ गई है? हरदीप सिंह पुरी के पास। मनसुख मंडाविया। अब मनसुख मंडाविया कौन हो गए? हमारे हेल्थ मिनिस्टर। ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर इनके ये हो गए हैं। और केमिकल एंड फर्टिलाइज़र मिनिस्टर भी कौन हो गए हैं? मनसुख मंडाविया। स्वास्थ्य और रासायनिक उर्वरक मंत्रालय, ठीक है, कौन हो गए हैं? मनसुख मंडाविया। अगला देख लेते हैं। देखिए भूपेंद्र यादव। क्या है? भूपेंद्र यादव, यानी कि इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट एंड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्या बोला मैंने? इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि श्रम मंत्रालय या पर्यावरण मंत्रालय, यानी कि इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री किसके पास आ गई है? भूपेंद्र यादव के पास। ठीक है, अगला महेंद्र नाथ पांडे, ये हैं भारी उद्योग मंत्रालय के, इनके पास आ गया, भारी उद्योग मंत्री बन गए हैं, यानी कि हैवी इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस किसके पास आ गई है? महेंद्र नाथ पांडे के पास। ठीक है, अगला देख लेते हैं पुरुषोत्तम रूपाला। क्या आ गया? पुरुषोत्तम रूपाला। इनके पास क्या आ गया है? फिशेस, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी फार्मिंग। ठीक है, किसके पास आ गई है? डेयरी
मत्स्य पालन या मत्स्य पालन मंत्रालय, ठीक है, किसके पास आ गई है? पुरुषोत्तम रूपाला के पास, ठीक है। आगे देख लेते हैं जी कृष्ण रेड्डी, ये कौन बन गए नए हमारे? कौन? टूरिज़्म मिनिस्टर जी कृष्ण रेड्डी। पर्यटन मंत्रालय किसके पास आ गया है? जी कृष्ण रेड्डी के पास, ठीक है। लास्ट आ जाता है अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर के पास आ गया सूचना और पर्यावरण मंत्रालय और युवा और खेल मंत्रालय, यानी कि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन हो गए हैं? हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर। याद रखेंगे अनुराग ठाकुर, पहले कौन थे? किरण रिजिजू, अब कौन हो गए हैं? अनुराग ठाकुर, ठीक है जी। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और जो भी कोई सजेशन हो तो प्लीज़ उनको भी कमेंट कर दीजिएगा, और अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर देगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।